हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे शाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एनएमएमएस एग्जाम जो कि 9 नवंबर को होने वाला है। उसमें साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से 5-6 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आपको रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट 2023 खंड 2 का साइंस का यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। और अभी सिर्फ साइंस का कराने वाले हैं, फिर इसके बाद SST का वीडियो भी लाएंगे, और उसके बाद मैथ का भी वीडियो लाएंगे, और उसके बाद रीजनिंग का भी वीडियो लाएंगे, और उसके बाद एक साथ डायरेक्ट मैथ करके 90 का क्वेश्चन, और उसके बाद सेट करके 90 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं 9 नवंबर तक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। और ये उत्तर प्रदेश के और भी एनएमएमएस की अपडेट आती है, जैसे कि एडमिट कार्ड शायद अभी नहीं आया था, एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट, वो सब आंसर की, तो सारे आपको इसी चैनल से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। यहाँ पर आप कैसे क्वेश्चन रहा है, जैसे कि यहाँ पर सेट 2023 किताब में सेट 2025 लिखा रहेगा, खंड 2 पार्ट 2, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। यहाँ पर जिसको हिंदी आता है वो यहाँ पर अपना हिंदी देख ले, जिसको इंग्लिश आता है वहाँ यहाँ पर अपना इंग्लिश देख ले। हम बोलेंगे हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे। यहाँ पर समय आपके पास रहेगा 1.1/2 यानी कि 3/2 1.5, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आपके पास समय रहने वाला है। अंक 90 अंक का क्वेश्चन, 1.5 घंटा समय। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु 2 घंटे, यानी कि जो विकलांग होंगे उसको 2 घंटे। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आपके लिए निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए। इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में पढ़ ले। यहाँ पर कुछ पहला है निर्देश, इस परीक्षा पुस्तिका में 3 विषय समूह में प्रश्न दिए गए हैं। ये आपका सेट यानी सेट में आपको 3 आता है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और गणित। तो आपको ये तीनों दिया गया है। यही बोला गया है का विज्ञान प्रश्न संख्या 91 से 125 तक विज्ञान रहने वाला है। फिर सामाजिक अध्ययन ख प्रश्न संख्या 126 से 160 तक सामाजिक अध्ययन रहने वाला है। और गणित 161 से 180 तक आपका गणित रहने वाला है। और 1 से 90 तक आपका साइंस हो गया है। मैथ रीजनिंग 1 से 90 तक आपका रीजनिंग मैथ हो गया है, जो कि आपका पार्ट 1 होता है, खंड 1। यहाँ पर फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सभी विषय के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी विषय के प्रश्नों का उत्तर देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए छोड़िएगा नहीं भी आता है तब पर भी गोला भर देना है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प की संख्या ज्ञात कर उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न संख्या को सम्मुख कीजिए। अगर आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए, विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प का आपका संख्या जैसे 1 2 3 4 करके दिया रहेगा। मान लीजिए 2 सही है, यहाँ पर आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट उत्तर पत्रक। तो वही OMR शीट पे आपको पर आंसर शीट लिखा गया, लेकिन उसको OMR शीट आपको मिलेगा। OMR शीट पे भी ऐसे 1 2 3 4 करके रहेगा। आपका जो भी ऑप्शन सही, मान लीजिए 2 ऑप्शन सही है तो 2 के नीचे यहाँ पर ऐसे 2 लिखा रहेगा, तो इसको कलम से ऐसे पूरा भर देना है, कहीं से छोड़ना नहीं है। यही आपको बोला गया है। और चौथा, अब कार्य आरंभ कीजिए। अब अपना मतलब कि एग्जाम में लिखा गया है कि अब अपना प्रश्न बनाइए। सूचना भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इस प्रश्न पुस्तिका में रफ कार्य के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखे। रफ कार्य के अलावा इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपका विज्ञान यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर 91 दिख रहा है, तो हम भी 91 से ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, खाने का सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडियम का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 आपको मतलब ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 92, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंजेस। तो आपको बता दें जो ऑप्शन हिंदी में वही ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया गया है। ऑप्शन 1 2 3 4 चेंज नहीं किया गया है। तो हम हिंदी में जो ऑप्शन सही बोलेंगे, आप लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में सही समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे, तो इसका आंसर है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है।
क्योंकि लोहे में जंग लग जाएगा तो आप वापस इसको नए लोहे में बदल सकते हैं। और यहाँ पर यही क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंजेस, तो इसका हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप भी 3 ऑप्शन सही समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को कहते हैं। तो अगर किसी तत्व का यानी कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है किंतु एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो यहाँ पर अभी क्या रहता है, यदि किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है परंतु एटॉमिक मास अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। इंग्लिश में आपको आइसोटोप्स या हिंदी में आपको समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले को, यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वाले को समस्थानिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। जिप्सम अयस्क है, जिप्सम इज एन और ऑफ, तो जिप्सम किसका अयस्क है, तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम। 2 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95, जल में ऑक्सीजन किस संयोजकता है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो आपका जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता वैलेंसी ऑक्सीजन का वैलेंसी वाटर में 2 होता है। और ऐसे ऑक्सीजन का 6 है, तो पहला कोष में 2 करेगा, पहला कक्ष में ऑर्बिट में, और दूसरा में यहाँ पर 4 बचा, तो 4 त्यागने से बचा वो 2 ले लेगा, तो इसलिए इसका 2 ही आंसर है। तभी ऑक्सीजन की संयोजकता वैलेंसी 2 होती है। चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 8 होता है ऑक्सीजन का, हम 6 बोल दिए, 8 होता है। तो पहला कक्ष में 2 भरेगा, फिर दूसरा कक्ष में इसका 6 बचा, तो 6 त्यागने से बच्चा 2 ले लेगा, 6 होता है कार्बन का 6 होता है। तो ये 2 उससे बढ़िया ले लेगा, इसलिए ऑक्सीजन पर -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऐसे भी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 ही होती है, वैलेंसी ऑक्सीजन का ऐसे भी 2 ही होता है, जल में भी 2 ही होता है। इस आपको जल में लिख दिया ताकि आपको गुमराह कर दिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड अपना क्लोरीन धन आयन बनाता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस क्लोरीन पाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्लोराइड आयन। तो इसमें क्लोराइड आयन यानी क्लोरीन आयन पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए, जैसे कि जेड होता है परमाणु संख्या, जेड को परमाणु संख्या से दर्शाते हैं, तो जेड बराबर पी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जेड बराबर पी बराबर, ये फॉर्मूला है। तो आपका क्लोरीन यहाँ पर सिंबल दे दिया गया है क्लोराइड आयन से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर क्लोरीन आपको सिंबल दे दिया गया है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या आपको याद होगा 17 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या हो गई 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17, तो इसका 17 और प्रोटॉनों की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, तो 96 का 1 करेक्ट हो जाएगा, 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 में निम्न से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, CO+N2। और क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन है। इसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फ्लोइंग एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एथिलीन है। यहाँ पर आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे मीथेन है, यही मीथीन यानी कि लास्ट में दीर्घी की मात्रा न लगा रहे, जैसे कि एथेन है तो एथीन, एथेन है तो एथीन, प्रोपेन है तो प्रोपीन, यही एथेन था यही एथिलीन कर दिया था। ऐसे लास्ट में लीन करके रहे, इन लास्ट में एनी इन करके रहे, तो उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त आगे हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एनी इन, और एक होता है, एक और होता है
प्रोपेन ये आपका ऐसे ही लास्ट में इन लगा रहे तो आपको हो गया असंतृप्त, और लास्ट में एन जैसे कि एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे रहे तो आपका हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 99 है, ब्रास निम्न में से किस मिश्र धातु है? तो ब्रास निम्न में से तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है। ब्रास किसका है? तांबा तथा जिंक का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पर आपको पूछा गया ब्रास इन ए एलॉय ऑफ विच द फ्लोइंग, तो कॉपर एंड जिंक। यहाँ पर आपका तांबा और जस्ता भी दे सकता है, जिंक को ही जस्ता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर क्या बचा? यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं तो B1 छोटा होगा B2 से, नहीं B2, यहाँ पे इसका आंसर ऐसे होगा B2 बड़ा होगा B1 से, ये इसका आंसर होगा B2 बड़ा होगा B1 से। 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 101 पे, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो ये तो एकदम ईजी है। यहाँ पर आपको जैसा कि पता ही है कि गैस में सबसे ज़्यादा होता है ठोस में ध्वनि, ये आपको पूछता भी है ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में गमन करती है, तो ठोस, लोहा, ये सब ऑप्शन रहेगा। तो 3 आपका देगा द्रव, गैस, ऐसे एक इनमें से कोई नहीं, चाहे निर्वात दे देगा, और एक आपका देगा ठोस या लोहा, तो ठोस ही, लोहा ठोस ही है तो ठोस या लोहा में आपको टिक मारना, ये भी पूछता है। यहाँ पर पूछा गया तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम गैस में ध्वनि ऐसे संचरण करती है और निर्वात में नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको पूछा गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग, तो गैस में x1 है तथा द्रव में x2 है, तो x2 बड़ा है, आपको भी बोले x1 से, गैस से x2 बड़ा है x1 से, तो यहाँ पर इसका ये नहीं, x2 बड़ा है x1 से, 3 करेक्ट हो जाएगा, x2 बड़ा है x1 से। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 102 पे, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में से होता है, तो मानव नेत्र का लेंस अभिसारी होता है। ह्यूमन आई का नेचर ऑफ लेंस, द नेचर ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज फॉलोइंग कन्वर्जेंट। यहाँ पर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? यहाँ पर पंखे की ब्लेड की गति वृत्तीय गति है, क्योंकि वृत्तीय गति में ये समान दूरी पर वृत्ताकार नचता है, तो पंखा का ब्लेड समान दूरी पर वृत्ताकार नचता है। यहाँ पर इसका पंखा का ब्लेड इतनी दूर में वृत्ताकार नचता रहेगा, इसलिए वृत्तीय गति सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 104, उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या है? कोई भी ऊर्जा मात्रक जूल होगा। इसमें ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो मात्रक जूल होगा। 4 करेक्ट है। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जूल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो भूताप ऊर्जा तो नवीकरणीय बनता है, पवन ऊर्जा भी बनता है, सौर ऊर्जा भी बनता है। यहाँ पर पेट्रोलियम गैस जो कि एक जीवाश्म ईंधन भी है, वही करेक्ट जगह 1 नंबर पेट्रोलियम गैस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो प्रतिध्वनि तो है, क्योंकि प्रतिध्वनि को ध्वनि जाकर वापस टकरा कर वापस आती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। अनुरणन भी है, किसी ध्वनि टकरा कर उसका 2-3 बार रिपीट करे, उसी को अनुरणन कहते हैं। यहाँ पर इसका हो जाएगा खिलौना टेलीफोन आंसर। 106 का हो जाएगा खिलौना टेलीफोन, 3 नंबर। विच इज द फ्लोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ साइंड रिफ्लेक्शन, तो टॉय टेलीफोन आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है? तो ब्राउजर का नाम है नेटस्केप, नेटस्केप ब्राउजर का नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कथन वाला उक्तिया। उक्तिया ए, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उनमें विचलन नहीं होता, इसे ही है। बी, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है, ये भी सही है। तो उक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, 125 में से 109 पे आ गए। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 110 से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर देगा वो भी होगा, नर लिख देगा तो नर नहीं होगा, लेकिन मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। माना यहाँ पर मादा एनोफ्लीज मच्छर आंसर नहीं देगा, इसलिए प्लाज्मोडियम द्वारा भी होता है।
यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 सर्वदाता रुधिर वर्ग है तो ये होता है ओ नेगेटिव। सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है ओ नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 केचुए में उत्सर्जन होता है तो केचुए में उत्सर्जन होता है नेप्रिडिया, जिसको उत्सर्गिका कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया नेप्रिडिया, यही होता है केचुआ में उत्सर्जन। यहाँ पर क्वेश्चन 113 श्रवणेंद्रिय है। श्रवणेंद्रिय सुनने वाला तो सुनने वाला कान है, श्रव सुनने वाला यानी कान। 113 का एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 विटामिन डी की कमी से होता है तो विटामिन डी की कमी से रेक्टस होता है। यहाँ पर रेक्टस नहीं दिया है तो हड्डी कमजोर होता है जिसके कारण दांतों में सूजन भी होता है। इसका उदाहरण है तो यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। 114 का स्वेलिंग इन टीथ। क्वेश्चन नंबर 115 है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पाचक भी यकृत है। और क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न से कोई इसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं था। तंत्रिका कोशिका का भाग रीढ़ रज्जु नहीं है। रीढ़ रज्जु तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। 2 करेक्ट हो जाएगा 117 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा मरुस्थल में उगता है तो मरुस्थलीय हो जाएगा नागफनी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है तो जूट ही न रेशा प्रदान करते हैं। रेशा प्रदान यहाँ पर जूट सही हो जाएगा। नीम का भी रेशा प्रदान करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कोशिका का ऊर्जागृह है तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्विनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्विनैन की छाल को मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 122 है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है तो ब्रायोफाइलम प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है तो एजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 124 है वह प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है निष्क्रिय कर देती है कहलाता है तो उसको पाश्चरीकरण कहते हैं। जो दूध में उपस्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देता है तथा निष्क्रिय कर देता है तो उसको पाश्चरीकरण कहते हैं या फिर पाश्चराइजेशन। यहाँ पर पाश्चराइजेशन ऑप्शन है। यहाँ पर फिर 125 अपुष्पी पौधा है तो फर्न है अपुष्पी पौधा, क्योंकि आम का जो वो होता है सबसे पहले आम पुष्प जैसा ही बनता है और जामुन में भी वही होता है और केला में भी वही होता है। आगे केला कब देखिएगा आगे से रहेगा पुष्प जैसा, जामुन में भी वही होता है। यहाँ पर फर्न इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ऐसे ठीक है यहाँ यहीं पर क्वेश्चन भी है सामाजिक विज्ञान का लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के भी 160 तक क्वेश्चन उसका मैथ का भी है और इसी में रीजनिंग का भी यहाँ पर आपको दिखा दे है इस रीजनिंग का ही है। देख सकते हैं ये बुकलेट नंबर भी दिया गया है किसी बच्चे का क्वेश्चन है। यहाँ पर 125 मतलब 91 से 125 कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो में 125 से 160 सामाजिक अध्ययन का लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।